नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक उस तरीका जो हमने पढ़े थे, तो आपको समझ में आए होंगे कि डिफरेंट तरीके हैं जो कि बुक में क्वेश्चंस में हो सकता है। क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके बॉन्ड लाइंस के हिसाब से क्वेश्चन दे, हो सकता है कि क्वेश्चन कंडेंस के हिसाब से दे। तो आपको ओवरऑल उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वो तो आप देख के समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल कंपाउंड का क्या नाम है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होना जरूरी था। अब आपको थोड़ा सा भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं, यदि आप मान नहीं रहो तो बोल देते हैं क्यों भाई रिवाइज करवा दिया जाए थोड़ा सा। yes, तो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करें, तब से अपने पास कोई कंपाउंड जैसे कि ब्यूटेन है, तो हमने लिखा C4H10, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला जब अपन इसी का स्ट्रक्चर फार्मूला बात करेंगे तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है कि ये जो है CH3, इसको हम ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा पार्शियल में, ये पूरे बॉन्ड ना बना के हम ऐसा कर देते CH3 CH2 CH2 CH3। क्या होता है कि हम चाहते हैं जैसे कि कई बार हम HH को ना बनाए इतना, तो कई बार नहीं बनाना पसंद करते, तो हम देखते हैं डायरेक्ट लिख देंगे CH3। फिर हमने एक बॉन्ड बनाया कार्बन कार्बन के बीच में, ये 2H को ना 2H के बॉन्ड ना बनाकर हम CH2 लिखते हैं। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, फिर 2H बॉन्ड ना बनाकर एक CH2 लिखते हैं, फिर यहाँ CH3 लिखते हैं। तो ये कहलाएगा पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सर क्या डिफरेंस है, हम कैसे समझेंगे सर एक स्ट्रक्चर फार्मूला है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला है। यदि ये सब पूरे बॉन्ड बने हुए हैं तो SF, और यदि ऐसे बॉन्ड नहीं बने हैं, शॉर्ट में लिख दिया तो कहलाएगा PSF, पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सर अब आपने ये बता दिया, ये बताइए कंडेंस्ड के बारे में बताइए। कंडेंस्ड में ये करेंगे, इसी ब्यूटेन को कंडेंस्ड में ऐसा लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। तो सर ये कंडेंस्ड, तो इसमें क्या डिफरेंस है सर। यहाँ आपने देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाया, यहाँ हमने बॉन्ड नहीं लिखा, कोई भी बॉन्ड को हमें नहीं लिखना। ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। यदि ऐसा है, लेकिन देखिए यदि ऐसा कुछ है तो सर ये क्या है, ये कौन सा फार्म यदि ऐसा लिखा आ गया तो देख के आप समझ में आओगे कहाँ कहीं कोई बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा होगा, कंडेंस्ड फार्मूला होगा। तो सर कैसे हम बनाए कंडेंस्ड फार्मूला को, हम स्ट्रक्चर फार्मूला या पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो करके आपको बता रहे। कंडेंस्ड फार्मूला ये CH3 है, ये H, ये H, ये H, सॉरी ये H2 नहीं आएगा, ये आएगा CH, यहाँ आएगा H, ये CH। अब ये जो CH3 को हम यहाँ CH3 जोड़ देंगे, फिर आ गया आपका CH2 CH3। अब देखिए यदि इस प्रकार का कुछ आ गया लिखा हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे कि यदि ये ब्रैकेट है, यदि कंडेंस्ड फार्मूला में कुछ ब्रैकेट है, मतलब कि वह जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इट शुड नॉट बी पार्ट इन द मेन चेन, वह मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, वह मेन चेन के बाहर होगा। तो देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप इसको ऐसा मत करना कि 1 2 3 4 5 कार्बन का, नहीं, ये CH3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये जो CH3 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब हम CH3 को यहाँ लिखेंगे CH3 CH CH3 CH2 CH3। सर हमने आपने ऐसा लिखा था कि CH3 को ऊपर ले सकते हैं जहां आपकी मर्जी, इस दूसरे नंबर के कार्बन के साथ आप। अच्छा सर क्या CH3 को यहाँ करेंगे, नहीं, इस कार्बन के साथ लिखा है तो अपन CH3 कहीं लिखेंगे और इस कार्बन के H यहाँ लिखेंगे, CH3 यहाँ लिखेंगे, CH2 CH3। सर इस CH2 वाले कार्बन के साथ CH3 को ऐड कर सकते हैं क्या, आप करके बताइए कहाँ से करेंगे। इस CH2 के साथ यदि आप CH3 को ऐड करेंगे तो ये फिर 1 2 3 4 5 कार्बन, बैलेंसी 5 हो जाएगी, हमें तो 4 बैलेंसी को मेंटेन करना है। तो ये देख के आप समझ जाओगे कि ये जो CH3 है इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो आप ये कंडेंस्ड फार्मूला में
आप इसको करिए। अब होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, जैसे ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल ब्यूटेन। अब जो नॉर्मल ब्यूटेन है, हम इसको आजकल एग्जाम में बॉन्ड लाइन फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला में याद रखना दो चीजें। पहली बात तो कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं, कार्बन लिखवा चुके हैं आपको लास्ट क्लास में, कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं। और जो है जो एच बनाए हुए जो एच होगा उसको आप नहीं दर्शाओगे, उसको आप नहीं दर्शाओगे। कार्बन को डॉट से दिखाओगे, एच को नहीं दिखाओगे। तो सर फिर कैसे काम चलेगा, तो देखो कैसे काम चलेगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन था, इसको आप ऐसा बना दो। तो सर ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसा तो नहीं, ऐसा बनाने में बना सकते लेकिन ऐसा बनाएंगे नहीं हम उसको, ऐसा हम ऐसा बनाते हैं 1 2 3 4 हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। 1 2 3 4 हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा सर यदि इसमें ऐसा होता जैसे कि स्ट्रक्चर ये वाला है, इसमें यदि हम इसको पॉइंट लाइन में तो बताएं तो कैसे बताएंगे, तो देखिए आप इसमें देखिए अब आपको ये समझना है कि इसमें मेन जो कार्बन की जो चेन है उसमें कितने कार्बन है। तो आप 1 2 3 4 5 मत करना, आपको बताया कि ये जो CH3 है, पहली बात तो आपको देखो CH3 बीच में कहीं आ नहीं सकता, मतलब कि वो जो CH3 है वो मेन चेन में नहीं है, वो बाहर है। मेन चेन में है नहीं, अभी तो बाहर है। तो देखो एक मेन चेन के बाहर है, अब मेन चेन के बाहर है तो कितने कार्बन है 1 2 3। अभी अभी आपको IUPAC में सब सिखाएंगे, देखो जीरो से शुरू करेंगे, बेसिक टू एडवांस। देखिए आपको बार बार हम बताते हैं, पहले दिन से बताए, ये जो अपनी क्लास है ये बेसिक टू एडवांस है, हम लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं आपके लिए। तो देखो ये जो CH3 है, तो सर हम इस CH3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो सर ये CH2 का है, ये है H2। सर ये CH3 का है ये, तो सर ये बना दो ना, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात, समझ में आ जाएगा H H H H। लेकिन भाई बॉन्ड लाइन फार्मूला में इनको बनाते ही नहीं है, जब नहीं बनाते तो कहां से बना देंगे, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। नहीं बनाना, नियम है ना भाई, रूल है, रूल से बढ़ के है क्या अपन, जो रूल है तो वही रहेगा ना। तो रूल है कि नहीं बनाना तो नहीं बनाना, तो नहीं बनाना तो नहीं बनाएंगे। तो सर इसको देख के क्या समझेंगे, इसको देख के आप ये समझेंगे कि इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मतलब, ये मतलब ऐसा होता है कि ऐसा मत समझना इसको, इसके साथ कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन जुड़ा है। अब जब भाई कार्बन जुड़ा है तो कार्बन अपने साथ 4 वैलेंसी लेगा कि नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा 4, तो 4 लेगा तो एक ही तो बैलेंस हुई है, तो 1 2 3। अब भैया रूल तो यही है कि जब बॉन्ड लाइन फार्मूला में H को नहीं लिखना ना भाई, तो नहीं लिख रहा है रूल, और कार्बन को भी नहीं लिखना, तो मैं समझ रहा हूँ कार्बन को लिखना, कार्बन को भी नहीं लिखना, ऐसे बना होगा काम, बहुत सरल है। तो हो गया। तो सर आप CH3 को नहीं लिख रहे हैं और सर Cl आ जाएगा तो क्या उसको भी लिखेंगे, तो भाई हमने आपसे बोला है कि कार्बन को नहीं लिखना है, कार्बन को नहीं डॉट से बताना है, हाइड्रोजन को भी नहीं लिखना है, लेकिन Cl को लिखना पड़ेगा, तो Cl को लिखना पड़ेगा। तो सर ऐसा करें, आपने बोला था सर कार्बन को लिखना, Cl को लिखना, आपने अभी बोला कार्बन को नहीं लिखना, तो सर Cl के ये कार्बन को लिख रहा है, तो भाई वो Cl का CLORINE है, वो कार्बन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये C लिख रहा है, वो C नहीं है, वो क्लोरीन वाला CLORINE क्लोरीन है, अलग है अपने आप में पूरा एलिमेंट, तो कार्बन है, वो क्लोरीन है, तो ये हो गया क्लोरीन, ठीक है भाई। तो ये क्लोरीन को लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, वो नाम हम तो बाद में पढ़ेंगे, ये हो गया ना। तो ये अपन ने सीखा बॉन्ड लाइन फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला में थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेसिक टू एडवांस जाना है। मैं आपसे बार बार कह रहे हैं कि भैया हम चलेंगे बेसिक टू एडवांस, हर लेवल का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इसी बोर्ड के अंदर, इसी व्हाइट बोर्ड में हर लेवल का क्वेश्चन होगा आपका। चलो देखो क्वेश्चन में,
क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बताइए नंबर ऑफ CH2 ग्रुप एंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम। पूरे बुक से ही क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप एंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम। अब देखिए नंबर ऑफ हेटेरो एटम आपको दिख रहा है 1 2 3 4। बोलोगे सर आप ऑक्सीजन 4 बार है, आप 4 बार लिख रहे हैं, तो वो तो ये पूछ रहा है, वही तो नहीं पूछ रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम। यदि वो पूछता डिफरेंट नंबर ऑफ हेटेरो एटम तो अपन बोलते एक ही है, लेकिन वो एक ही एटम 4 बार आया तो टोटल वो 4 बार हो गया, इसलिए होगा नंबर ऑफ हेटेरो एटम। अब नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, कोई CH2 ग्रुप दिख रहा है आपको? बोलोगे सर ये तो CH है, तो भाई ये बेंजीन नहीं है कि CH है, ये CH2 है। देखो ये कार्बन है, अभी आपने सीखा ये कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी ये हो गई, ये कार्बन की एक वैलेंसी हो गई, एक H। तो सर क्या आप मन से जोड़ सकते हैं H? सर आपने मन से H जोड़ा, मन से Cl क्यों नहीं जोड़ा? भाई मन से H जोड़ सकते हैं बैलेंस करने के लिए, Cl CH3 मन से नहीं जोड़ सकते। H सर H भाई 1 2 3 4 है, फिर क्यों जोड़ रहा है H सब जगह H है। अब नंबर ऑफ CH2 ग्रुप पूछे हैं, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप देखो, एक CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हो गए? 14। अरे यार सर ये भी तो एक CH2 ग्रुप था। अरे भाई CH2 ग्रुप कहाँ था? 1 2 3 4, इस कार्बन की चारों वैलेंसी हो जाएगी, तो कार्बन अकेला बचा, CH2 कहाँ बचा? बोले सर इसको क्यों नहीं जोड़ा? 1 2, ये कार्बन है बीच में, 1 2 3 4 है ही नहीं, कार्बन अकेला है, तो CH2 तो नहीं। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन अकेला है, हाइड्रोजन कहाँ है? तो CH2 ग्रुप नहीं है, कार्बन है अकेला। तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हो गए? 14। नंबर ऑफ हेटेरो एटम कितने हो गए? 4। आई का नहीं आई? और देखो भैया हमारी तो बुंदेलखंडी स्टाइल है पढ़ाने की, तो बुंदेलखंडी में आप समझोगे। आ रही मिटा दे, क्यों भाई मिटा दे, चलो क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताइए नंबर ऑफ CH3 ग्रुप, नंबर ऑफ CH3 ग्रुप कितने हैं? नंबर ऑफ CH3 ग्रुप बताइए। ध्यान से करिए क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग को खोलेंगे। दिमाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री, अभी आपको मोल कंसेप्ट भी लेके जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की सभी न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह की क्वेश्चन आपके दिमाग में जो डर बैठा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो खत्म करने में मदद करेगा। देखो आप ये आप जब स्ट्रक्चर देखोगे पूरा, तो आपको देखते से बनाना, एक कॉर्नर में क्या है? कार्बन, कार्बन के साथ एक H, यहाँ भी एक कार्बन है, तो एक बैलेंसी तो है 3H, यहाँ एक कार्बन है लेकिन 1 2 3 और एक 4H, तो हमें तो CH3 चाहिए, इसलिए हम उसी को बनाएंगे जहाँ 3H मिले, एक यहाँ क्या 3H है? हाँ है। C देखो अभी आपको बता रहे हैं, फिर अब नए क्वेश्चन में नहीं बताएंगे आपको बार बार करना, अभी आप सीख लो बस H, क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद कर अपना होगा, अपन ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो ये CH3, ये CH3। अब सर इसको यहाँ देखो, इस कार्बन की वैलेंसी एक ही हो गई, 2, एक H है, एक H, फिर कैसे हो पाएगा? इसलिए एक CH3 ये हो गया, CH3 1 2 3 4, अच्छा एक ये 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, 12 और कहीं कुछ दिख रही क्या? ये CH2 है,
ये तो कुछ है ही नहीं है, ये CH2 है, यहाँ भी एक दो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, 12 है, और आप देख लेना 12 ही है, 12 CH3 ग्रुप है इसमें, 12 CH3 ग्रुप। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन बना के देते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनाना है, उसका कंडेंस फार्मूला भी बनाना है, और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी बनाना है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर भी बनाना है, कंडेंस भी बनाना है, और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी बनाना है। ये सब आपको बनाना है। सरल है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है केमिस्ट्री, और एडवांस भी कोई बड़ी बात नहीं, उसका होगा हमने बना रखा है, तो तरीके से पढ़ो। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद करने को हैं, ज़्यादा कंटेंट है, अपना कंटेंट जो है वो बेस्ट है, अपना कंटेंट जो है थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, कंटेंट इन द सेंस ज़्यादा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लगभग 2 घंटे क्लास, 1 डेढ़ घंटे क्लास अपनी डेली रहेगी। अभी तो कोई क्लास और बढ़ेगी, क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, लेकिन आपको नंबर भी उसके पढ़, लेकिन वो इस तरीके से है कि आपके समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत सरल तरीके से इसको धीरे धीरे कोर्स को आगे बढ़ाया है, सरल भाषा में पढ़ाएंगे, अपनी भाषा में। ठीक है, अपन बुंदेलखंड वालों के लाने बुंदेलखंड में रहेगी, तो बस अपनी भाषा में अपनी पढ़ाई रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा। तो लिखो भाई, क्वेश्चन लिखाते हैं, ये लिख लिया आपने? अब ये कुछ क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ जगह ऐसा दिया रहेगा कि हो सकता है स्ट्रक्चर दिया हो, कुछ जगह पार्शियल स्ट्रक्चर दिया हो, कुछ जगह बॉन्ड लिखा हो, बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हो। तो आपको तो जैसे जो दिया है उसके अलावा जितने बचते हैं, जो दिया है उसके अलावा जितने बचते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर फार्मूला, पहले नंबर पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर आता है आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा आता है फिर कंडेंस्ड फार्मूला, फिर आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो जो दिया है उसके अलावा जितने हैं उन सबको लिख दो, बिल्कुल सरल है। जैसे कि CH3 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? ईथेन, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? ईथेन, C2H6 हो गया। स्ट्रक्चर फार्मूला, अब ये जो दिया है, अब आपको मालूम होना चाहिए इसके किस फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला, या फिर ऐसा CH3, ये पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। सर स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद कौन सा आता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस दिया ही है, कंडेंस में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाते, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाते, मतलब कहने का बात। तो ये हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं दिखाते, तो ये हो गया ये ऐसा। अब कौन सा बचा इसका? बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। ऐसा ही बना सकते हैं सर, ऐसा बना दे तो 3 कार्बन लगाएंगे, हमें 2 कार्बन चाहिए। ये है 1 2 3, क्यों भाई ये 3 कार्बन क्या है क्या? अरे यार 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तो ऑक्सीजन है भाई। तो ये अब इसका सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गया CH3CH2OH, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में CH3CH2OH कर देंगे, बाकी बॉन्ड दिखाना पड़ते हैं पूरे। अब इसके बाद कौन सा होता है? कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। फिर आता है कौन सा? बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला तो है यही है। ठीक है, तो क्या सर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऐसा बना के ऐसा बना दें? वो यही तो है, 1 2 कार्बन, उसके ऊपर OH,
यहाँ दो कार्बन, यहाँ OH। तो सर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई? इस कार्बन की वैलेंसी जो है 1 2 2 है, तो 2 H भी लगेंगे। हाँ लगेंगे ना भाई, लगेंगे भाई लगेंगे। लेकिन सर आपने देखा ही नहीं। तो भाई वो कंडेंस फार्मूला, ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में ना तो कार्बन को दिखाना है ना हाइड्रोजन को दिखाना है, तो ये नहीं दिखाया। तो सर आप बोल रहे थे कि सर बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को नहीं दिखाना, तो फिर सर आप एच कैसे दिखा रहे हो? गलत है सर आप। तो भाई वो एच, वो हाइड्रोजन का OH वाला एच है, दिखाना मजबूरी है। अब OH को हाइड्रोक्स एल्कोहल ग्रुप है, ऑल ग्रुप, ये एल्कोहल ग्रुप का OH है, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, ऑल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑल ग्रुप है। तो वो तो बात की बात है, क्या बोलते हैं IUPAC में सिखाएंगे। तो अब OH के जो है, तो अब OH का H तो लिखेंगे, फिर तो वो अलग गलत हो जाएगा। तो वो तो मतलब लिखना ही पड़ेगा OH, इसलिए लिखा है OH। चलिए अब आपसे ये सब बन जाएंगे कब करके। अब एक वाला करके देखते हैं। इसको क्या लिखें, देखो इस वाले में स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में CH3 लिख देंगे, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में, सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद कौन सा आता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड में क्या करेंगे, ये जो एक्चुअली में ये जो कार्बन ये निकालें, कंडेंस्ड CH3 C और CH, कंडेंस्ड फार्मूला में CH3 CH। बस यहाँ गलती नहीं करना, नहीं तो खेला हो जाएगा, खेला। तो भाई खेला हो जाएगा, खेला। क्या सर कैसे हो जाए खेला? अरे भाई CH3 CH, अरे यार सर कैसे क्या लिख दो यार, समझ में नहीं आ रहा हो। क्या लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं CH3 CH। कहाँ से क्या हो रहा हो सर? बैलेंसी तो कचू हो ही नहीं रही। जा बैलेंसी तो कर रहा हो कंप्लीट, चलो जा बैलेंसी कैसी हो रही सर? मासा क्या कर रहे हैं आप? अरे यार तो भाई ये इसका मतलब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखना CH3 का 1 3 1 4, इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4 बैलेंसी। अरे भाई ये नहीं है क्या? हो गई 4। तो ये ऐसा लिख के आएगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसा लिखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला में CH3 CH। तो मास्टर ये बताओ कि हम कैसे समझेंगे, हम कैसे दिमाग ले रहे हैं एग्जाम में कि जो है जो ऐसे आ जाए। तो जो जब ऐसे आए तो तुम्हें दिमाग लगाने हैं कि यदि ये CH है, यदि ये CH है, मतलब इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ है, ये जो एक वैलेंसी है, तो बाकी की 3 वैलेंसी इतने होंगी, जब तो ये 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा ये कार्बन ये। और जैसे ही इस कार्बन की 3 वैलेंसी आएंगी, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी ये और 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, 4 वैलेंसी, और इसकी 3 है सॉरी 4 वैलेंसी। ऐसे चेक करना है भाई, प्रैक्टिस करोगे, अभी तो करवाएंगे, अभी तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये नीड टू वर्क हार्ड, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा तरीका है, इस तरीके से अपन को लेके क्वेश्चन को करना है। अब देखिए क्वेश्चन तो अपने पास जो आप करवाते 50 से 100 है। अब 100 क्वेश्चन के लिए आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म में 100 क्वेश्चन अभी खिलाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन जितने में केवल क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे आपको कराए जाएंगे। हाँ एक बात और, ये बताओ एक चीज़ और बताओ, इसको बोलते हैं अपन साइक्लोहेक्सेन, है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो सर आप साइक्लोहेक्सेन तो आपने जो बनाया है सर, तो माँ साहब हमें बताओ इसको कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं क्या? कंडेंस्ड फार्मूला में लिख सकते हैं क्या माँ साहब? कंडेंस्ड फार्मूला में लिख सकते हैं क्या? तो भैया कंडेंस्ड फार्मूला जब लिखें हम तो क्या हो जाए, जो CH2 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 6 बार CH2 हो जाए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH2 6 बार CH2
या CH2 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 1 2 3 4 5 6, हम ऐसा नहीं ले सकते। इसका मतलब है मासा कि का कंडेंस्ड फार्मूला को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं बना सकते। हाँ, कंडेंस्ड को हम साइक्लिक में नहीं बना सकते। चलो और लिखिए क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब आप C ट्रिपल बॉन्ड N CH OH। अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है क्या? मसा बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं है क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला? अरे भाई, बॉन्ड लाइन फार्मूला में लाइन लाइन दिखाते सिर्फ, तो क्या मासा ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है? तो मासा आप कह रहे थे बॉन्ड लाइन लाइन फार्मूला दिखाते, तो जो सीएल का दिख रहा हो, तो जो सीएल इसलिए दिख रहा हो कि इसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन नहीं शो कर सका था, हम हाइड्रोजन नहीं कर सका, बाकी जो है तो वो तो करना ही पड़े ना, तो जो सीएल लिखा। चलो अब इसका तुम बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाओ, तो तुम बनाओ ना, क्या दिक्कत है? यहाँ से ऐसा आया कार्बन, अब अपन को क्या करने, 3 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3, और यहाँ लिख दो N, समझ रहे बात को? और जो होगा OH, जो होगा OH, और तुम जो H जरूर बने हो, और जो क्या है ऐसा ही करो, और जो तुम्हें H नहीं मत बनाने, बॉन्ड लाइन में H नहीं बनाना। तो देखो, जो कार्बन से जोड़ दो, जो 3 ट्रिपल बॉन्ड, जे C के ट्रिपल बॉन्ड, जे OH, और जे H नहीं लिखा, तो जो बन गया अपनो बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला, मतलब कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाओ, कंडेंस्ड फार्मूला बनाओ, बनाओ कंडेंस्ड फार्मूला बनाओ इसका, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला में CH OH CN2 CH OH। देखो कंडेंस्ड फार्मूला में ये CN CHOH और CN ऐसा लिखेंगे ना, कंडेंस्ड में ऐसे तो लिखेंगे CN CHOH। ओवरऑल कंडेंस में क्या कर सकते हम, बॉन्ड नहीं दिखाने, बॉन्ड नहीं दिखाने, तो CN 3 बॉन्ड नहीं दिखाना, देखा CH OH CN2 CN CH OH CN। अब CH हम जगह तो लिख दो, क्या दिक्कत है? OH जगह तो लिख दो, अब जो CN 2 बार दे तो हमने CN 2 बार लिख दिया। चलो अब तो आपसे बन जाएंगे। अब आपको बताएंगे, क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द सिग्मा पाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कल से हम एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक क्लास और शुरू करेंगे, उसका नाम है मोल कंसेप्ट। उसको भी हम आपको एक पैरेलल में चलेगी, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री की एक क्लास मोल कंसेप्ट हम शुरू कर देंगे, क्योंकि जो 10वीं से बच्चे पढ़ के आए हैं उनको थोड़ी सी अपनी भाषा में, तुम्हारे बुंदेली भाषा अपनी भाषा में पढ़ाएंगे। तो अपने सर अपनी भाषा में, अपने सागर के सर, तो अपनी स्टाइल में अपनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। आई वो कह रहा अपना टारगेट क्या है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। तो तुम्हारी भाषा में पढ़े हैं।
क्वेश्चन है फाइंड द सिग्मा पाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। चलो भाई, क्वेश्चन 100-50 हैं, लेकिन अभी आपको 5-10 करवाते हैं मेन में, फिर आपको होमवर्क में देंगे। अभी एक नई सीरीज लेके आएंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। अभी आप पहले सीखो तो देखो क्या होता है। धीमे धीमे खाएंगे हम, एकदम खा लेंगे तो पच नहीं पाएगा, धीमे धीमे खाओ। सबसे पहले CH3Cl है, सबसे पहले आपको सिग्मा पाई दिखाना है, तो CH3Cl को बनाओ आप। अब आप एक्चुअली में क्या होता है, sp3 है, sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल शेप मतलब sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, 2 प्लेन में, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन से अंदर। लेकिन अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो अपन सीधे से बनाएंगे कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो CH3Cl में आप देखिए 1 2 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड बने, जब 4 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बने तो उसको बोलेंगे sp3। सर कैसे, ये क्या है सर, ये क्या है sp3 क्या होता है सर, क्या है ये, क्या है बोल रहे सर आप, 4 सिग्मा और पाई क्या है। तो ये केमिकल बॉन्ड में आप सीखोगे सिग्मा क्या, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये सब केमिकल बॉन्ड। सर ये क्या है, तो अभी थोड़ी सी भाषा सीख लो। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं तो sp3 बनता है, 3 और 1 4 हो गया, 4 3 और 1 4। सर यदि 2 सिग्मा 2 पाई बने तो वो कहानी अलग है, बताएंगे। अभी देखो, अभी 4 सिग्मा बने, 4 सिग्मा। अब CH3CO, अब देखो इसको सर ये क्या बनाया आपने, CH3CO क्या है सर, देखो ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हम किसको बोलते हैं अपनी भाषा में, मोहल्ले की भाषा में कीटोन, एसीटोन, कीटोन। तो ये अपनी भाषा में बोलते हैं इसको, अपने बुंदेलखंड में बोला था कीटोन, क्या बोला था, कीटोन, एसीटोन, कीटोन। और IUPAC बोलते हैं प्रोपेनॉन। तो वो सीखोगे। अब तुम देखो सीधी बात, सर माँ साहब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, J1 J2 J3, माँ साहब 3 सिग्मा बॉन्ड, J पाई बॉन्ड। बेटा इतना सरल नहीं है कहानी, इतनी कहानी सरल नहीं है, ये तुम सोच रहे। देखो जो C डबल बॉन्ड O बना लो, जो C है एक H, जो एक H, जो एक H, तो फिर जा तुमने जो CH3 बनाओ, एक H, एक H, एक H। अब जोड़ो पूरे सिग्मा भाई मेरे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा, माँ साहब 9 सिग्मा पाई, 1 पाई। ये तुम्हारा होगा 9 सिग्मा और 1 पाई। यार माँ साहब कहानी तो गड़बड़ है यार, तो कहानी कछु गड़बड़ नहीं है। जो कहा है CH3Cl, तो CH माँ साहब N, CN को ऐसा नहीं बनाना, CN ऐसा बनेगा। समझ रहे बात को, समझ रहे, आ रही समझ, आ रही। तो देखो CH3Cn, समझ रहे बात को। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 का है। जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 1 2 3 और 1 4 और 1 5 सिग्मा। माँ साहब यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं, अभी यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक लॉन्ग पेयर है,
तो 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, मसा ये 2 पाई बॉन्ड। समझ रहे बात को? अच्छा हाँ, हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इसमें कितने 4 sp3, ठीक है। अब बताओ, ये वाले क्वेश्चन घर से करके आओगे, ठीक है, घर से करके आओ, बाकी आपके लिए होमवर्क हो गया है, ठीक है भाई, आज घर से कर लोगे? यस सर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। आज की क्लास हम इसको यहीं रोक देते हैं, कल हम आगे और कराएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। ये तो बस एक शुरुआत है, क्वेश्चंस बहुत हैं और पढ़ना भी बहुत है। तो अभी आप धीमे धीमे पढ़ते रहिए, और आप जो भी आपके डाउट हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। मन में कोई भी परेशानी है, कौन छोटी छोटी बात जो होगी, टेट्राहेड्रल की ये सब कहानी सब आएगी, धीरे धीरे सब सॉल्व करवाएंगे, ठीक है भाई। तो आप पढ़िए, और आप इस क्लास को यहीं करते हैं अपन फिनिश, कल अपन फिर मिलेंगे। नमस्कार।